नाम लेकर फुला फुला मेरे गुलाम है, उन्होंने याद किया वो याद आ गया, उन्होंने याद किया वो याद आता। और जब वो याद आते हैं और आदमी रोता है तो हजारों साल की नफली इबादत का वो मकाम नहीं है जो उनके इश्क में रोने का मकाम है। सबके लिए रोया, कभी उनके लिए भी रो, उनके लिए भी आंसू बहाओ, उनके लिए भी तड़पो। सबके लिए बिस्तर पे करवटें बदली, कभी उनके लिए भी बिस्तर पे करवटें बदल के देखो, कभी उनके लिए भी बेचैन होके देखो, बेकरार होके देखो। लोग कहते वो ख्वाब में कैसे आते? मैंने कहा जो उनके लिए तड़पे, ख्वाब में आना जाना क्या, वो तो ऐसा रुख से पर्दा उठाते हैं कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। देखने का मजा आज की रात। उनसे बड़ा जाने वफा कौन है? बेवफा तो हम लोग हैं, दूर तो हम हुए हैं। बिट जाए खुद ही तो वो जलवा कहां नहीं। अपनी अना को मिटा लो, हर जगह उनका जलवा मौजूद है। ये फूल उनका जलवा है, ये चांद उनका जलवा है, सितारों की अंजुमन उनका जलवा है, शफक का जमाल उनका जलवा है, उफक की सुर्खी उनका जलवा है। इमाम कहते हैं उन्हीं की बू माया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर। वही जलवा शहर बशैर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही थार है। हर जगह तो उनका जलवा है। उनका कोई होकर तो देखे। आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे, आंख वाला तेरी चौबन का तमाशा। लड़कियों पे पाप की नजरें डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? गंदी फिल्में देखोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? पेट में हराम लुक़्मे डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? झूठ बोलोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? बहरहाल अब्दुल्ला नाम का वो जवान रोज रात को रोता, हुजूर की याद आ रही, याद आ रही, याद आ रही। और सुबह को माँ के पास आता, अम्मी मेरे आका की मुझे याद आती है, माँ मैं जाऊं उनसे मिलने, मदीने जाऊं, मुझे याद आती है। माँ बेवा थी, माँ होती है। ममता का हाथ सर पे रख के कहती है, मेरे लाल अभी अभी तो तेरे चच्चा ने तुझे मारने पीटने से छोड़ा है, अगर तू जाने की बात करेगा वो तुझे फिर मारेगा। मैं माँ हूँ बेटा, बेवा हो गई हूँ और तेरे चच्चा ने तुझे पाला है, मेरे लाल न जाने की बात न कर। बहरहाल रोज का मामूल बन गया। रोज सुबह को आते, माँ के कदम पकड़ते, अम्मी हुजूर से मिलने जाऊं माँ, हुजूर से मिलने। माँ कहती नहीं बेटा, तेरा चच्चा तुझे फिर मारेगा। एक दिन माँ ने सोचा ये रोज रात को आता है, रात को रोता है, सुबह कुछ सीख लो। चच्चा ने कहा जा इजाजत है, इजाजत है, जा इजाजत है। खुश हो गए। फौरन का सुन, ऐसे नहीं, अगर तू उनसे मिलने गया तेरे नबी से, कदम बाहर घर से निकाला, दोबारा वापस लौटकर मेरे घर में मत आना, मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है, मत आना मेरे घर में। मैं और तुम होते तो क्या करते? जो नबी के इश्क में गाने और फिल्म नहीं छोड़ सकते, हराम काम नहीं छोड़ सकते, लड़कियों की नाजायज दोस्ती नहीं छोड़ सकते, वो अपना घर क्या छोड़ सकते थे? लेकिन वो आशिक था, अब्दुल्ला आशिक था। उसने कहा चच्चा अगर इतना सस्ते सौदे में नबी की जियारत होती है कि तेरा घर छोड़कर मुझे नबी की जियारत नसीब होती है, तो मैं वादा करता हूं जाने दे, आज के बाद वापस मैं तेरे घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, मैं चला। चच्चा डर गया, अरे ये तो तैयार हो गया। फिर उससे मुश्किल शर्त रखी, तेरी माँ से पूछ, तेरा बाप मर गया था तो तेरी परवरिश मैंने की, ये पैसे, ये दौलत, ये माल सब मेरा है, मेरा। तू माल दौलत साथ नहीं ले जा सकता, सब एक एक पाई यही छोड़ के जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा इतना सस्ता सौदा, माल की एक एक पाई रख के जा रहा हूं, अगर माल छोड़ने से महबूब की जियारत होती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। चच्चा ने सोचा मैं तो हारते जा रहा हूं। फिर कहा ऐसे नहीं, ये जो तूने बदन पे कपड़े पहने हैं, कपड़े
ये कपड़े भी मेरे दिए हुए हैं, उठा करके देखो इस्तेआम, उठा के देखो सहाबा की दास्तान। इश्क इसे कहते हैं, इश्क, ये इश्क। सिर्फ रस्मी इसकी न बनो। चच्चा सगा कह रहा है ये कपड़े मैंने दिए, अगर तुझे तेरे महबूब से मिलने जाना है तो तुझे कपड़े उतार के जाना पड़ेगा। एक जवान, इब्तिदाई जवानी, 16-17 साल की जवानी, चच्चा कह रहा है खूबसूरत जवान को कपड़े उतार और बगैर कपड़ों के जा। क्या फैसला करता है? इश्क, इश्क, इश्क से। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा अगर कपड़े उतार देने से महबूब की जियारत नसीब होगी तो मैं तेरे कपड़े भी तेरे घर छोड़ के जाने के लिए तैयार हूं। तारीख गवाए अब्दुल्ला ने कपड़े उतार के दे दिए, सतर छुपाया, सतर छुपा के मां के पास गए। अम्मी देखो इश्क ने ये हाल किया, ये इश्क है। 10-20 रुपए की फटी हुई नोट नाथ खां को देकर आशिकों की फेरिस्त में नाम लिखवाने का ख्वाब देखने वालों, फजर की नमाज में नींद के शौक में रात रात भर सोते पड़े रहकर इश्क का ख्वाब देखने वालों, देखो ये इश्क है। कपड़े उतार दी। अगर ये रिवायतों में नहीं आता तो मैं कभी बयान न करता। कपड़े सतर छुपाया, माँ का, माँ देखो, माँ माँ होती है, मुसलमान नहीं हुई थी लेकिन माँ माँ होती है। माँ ने कहा बेटा वो तेरा चच्चा है, उसी ने तुझे भी मुझे भी पाला है। मैं तो जवानी में बेवा हो गई कि तू बचपने में यतीम हो गया था, उसके एहसानात है, मैं उसको कुछ नहीं कह सकती, लेकिन माँ हूं ना। मेरा ये दुपट्टा ले, जल्दी से भाग जा, जल्दी से दुपट्टा लेके भाग जा, ये दुपट्टे को तू पहन लेना जा। अब्दुल्ला ने माँ का दुपट्टा लिया और माँ का दुपट्टा लेकर उसको 2 टुकड़े किए, एक दुपट्टे के 2 टुकड़े, और 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को नीचे बांधा और दूसरे टुकड़े को ऊपर बांधा और ऊपर बांधकर चले। उस दिन से उनका लक़ब पड़ गया अब्दुल्ला जुल बिजादैन। अब्दुल्ला 2 टुकड़े वाला, ये 2 चादर वाला, 2 दुपट्टे वाला। अल्लाह 2 टुकड़े किए, ये इश्क है, इश्क। यहाँ तो 3 बार, एक दिन में 3 बार पेट भर के खाओ, मौज मौज करो, गाली गलौज करो, सब पे जुल्म करो, हमसे बड़ा कोई आशिक रसूल। लड़कियों से नाजायज ताल्लुक, फोन पे लंबी लंबी गुफ्तगू। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो लड़कियों से हंसी मजाक करेगा, फहिश मजाक, जिना की बातें, एक लफ्ज के बदले में उसको 1000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा, एक लफ्ज के बदले। कहां हो? दिन से दूर। अब्दुल्ला ने लपटी। अब सुनो आगे, माँ छोड़ा, चच्चा छोड़ा, घर छोड़ा, कपड़े। ये बात पे जब मैं आता हूं तो मुझे अपने आप पे काबू नहीं रहता। कुछ वाकयात ऐसे मैं सोचता हूं कि अगर लोगों के बोर होने का खौफ ना हो तो मैं इसको हर तकरीर में बयान करूं। कुछ वाकयात ऐसे जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है, मेरी जिंदगी बदला है। जब मैंने ये वाकयात पढ़े मेरी जिंदगी बदली। मैं कोई बहुत नेक मुत्तकी आदमी नहीं, लेकिन दुनिया से जिस दिन किनारा कशी करने का दिल हुआ उसी दिन जब मैंने इन लोगों की जिंदगियां पढ़ी। ये तो एक आशिक है, हजारों आशिकों की जिंदगी हमने पढ़ी, रात रात भर पढ़ी। अगर बता दूं तो वल्लाह आप उठकर भाग जाओ, ऐसे ऐसे आशिकों की दास्तान। अब्दुल्ला ने सब छोड़ा, इश्क रसूल में मोहब्बत रसूल। आपसे भी कहता हूं इश्क करो, करोगे गुनाह छोड़। आपको मां छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपकी मां तो नबी की कनीज है। आपको वतन छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हिजरत का हुक्म नहीं है। कम से कम गुनाह, सिर्फ गुनाह छोड़ दो। चलो गुनाह छोड़कर हिजरत करते हैं, गुनाह छोड़ना भी तो हिजरत है ना। हुजूर की तरफ चलते हैं, हुजूर से इश्क करते हैं, उनसे दिल लगाते। जब गाने गुनगुनाने को दिल चाहे तो नाते पढ़ लिया करो। आला हजरत ने लिखा, उस्ताद ज़मन ने लिखा, बड़े बड़े शोरा ने लिखा, नाते पढ़ लिया करो। फिल्में देखने को जी चाहे सीरत पढ़ लिया करो, किसी आशिक रसूल का बयान सुन लिया करो। छोड़ दो गुनाह, उनकी मोहब्बत में गुनाह छोड़ दो। दाढ़ी मुंडाते थे, छोड़ दो ना, क्योंकि वस्तरा तुम्हारे गालों पे बाद में चलता है, ये वस्तरा हुजूर को तकलीफ पहुंचाता है। हराम कारोबार छोड़ दो, ये हुजूर को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब्दुल्ला ने सब छोड़ा, पैदल चल रहे मदीने शरीफ की तरफ। अब्दुल्ला पैदल जा रहे। दिमाग में ख्याल आया, अब्दुल्ला तूने एक बार नबी से मुलाकात की, वो भी सरसरी।
तूने उनके इश्क में चच्चा छोड़ा, घर छोड़ा, माल छोड़ा, हत्ता कि तूने कपड़े भी उतार के दे दिए। एक दुपट्टे के 2 टुकड़े करके तू बांध के जा रहा है। अब तू जिसके लिए जा रहा है सब कुछ छोड़ के, एक ही बार मुलाकात हुई है तेरी उनकी, अगर वो तुझे नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा? मैं तो लूटी गया ना, महबूब न पहचाने तो मेरे होगा क्या? ये ख्याल आया, लेकिन फौरन आशिक ने झटक दिया, अब्दुल्ला वो पहचाने न पहचाने, तेरा काम इश्क करना है, वो जो चाहे करे। हैं? आशिकों की आशिक सौदे नहीं करते, तिजारत नहीं करते, इश्क में कुर्बानी ही देनी पड़ती है। रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ है मनाने। वो जाने न जाने, वो पहचाने न पहचाने, कहने वाले ने कहा ना, सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सबकी साकी पे नजर है ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। अरे सब तकरीर करने वाले को देख ले, लेकिन मुकर्रिर भी सबको देखे ये जरूरी है। सब बांटने वाले को देख ले, बांटने वाला भी सबको देखे ये जरूरी है। अब्दुल्ला के दिल में ख्याल है, अब्दुल्ला एक मुलाकात है, वो तुझे नहीं पहचाने तो, अब्दुल्ला ने कहा ना पहचाने, मैं इश्क करता रहूंगा, वफा करता रहूं, वो पहचाने ना पहचाने। चलते जा रहे, अब्दुल्ला सब छोड़ दिया। किसके घर रहेगा तू? अगर तुझे किसी का घर तुझे मिलना ही नहीं है तो तू रहेगा किसके घर? बहुत कुछ सोच रहे हैं, 12 लंबी नहीं करते, यही कुछ सोचते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, चलते हैं। अचानक मदीने मुनव्वरा पहुंचे। अल्लाह की शान, अल्लाह का भी क्या इम्तिहान होता है आशिकों के साथ, अल्लाह की शान क्या इम्तिहान हुआ। अब्दुल्ला पहुंचे मदीने मुनव्वरा में तो आधी रात गुजर चुकी थी। आधी रात के बाद सबके दरवाजे बंद, सब बंद, और इतनी कड़ाके की सर्दी, इतनी कड़ाके की सर्दी के आदमी कांप जाए। अब मदीने शरीफ की सर्दी बहुत माशाल्लाह होती है, अभी ऐसी माशाल्लाह होती है उस दौर में, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला ठिठर रहे, जानते हैं ना दुपट्टा कितना होता है, दुपट्टे की हैसियत क्या, ठिठर रहे। कहाँ जाऊं, आंख में आंसू है, सब छोड़ दिया उनके लिए, कहाँ जाऊं। ख्याल आया, अरे एक मस्जिद है ना इनकी, उस मस्जिद में ही चलते। जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए, हाय हाय, अब यहां तक अब्दुल्ला का किरदार था कुर्बानी का, आगे देखो उनका करम। कुर्बानी तुम दो फिर करम देखो, कुर्बानी तुम दो फिर उनका करम देखो। अब्दुल्ला जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, किसी ने बढ़ के लगा, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला तुझे सलाम हो। अब्दुल्ला ने देखा, भाई आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे कैसे जानते हैं? तो उसने कहा, मुझे बिलाल कहते हैं, मेरा नाम बिलाल है। और आज इशा की नमाज पढ़ाकर जब अल्लाह के रसूल घर जा रहे थे तो मुझे कहा, बिलाल आधी रात के बाद मेरा एक गुलाम आएगा, नौजवान, मेरे इश्क में माँ को छोड़ के, चच्चा को छोड़ के, वतन को छोड़ के 2 टुकड़े ओढ़ कर आ रहा है, उससे सर्दी मदीने की बर्दाश्त नहीं होगी, तुम रुकना, उसका इंतजार करना। जब वो मस्जिद में कदम रखे तो मेरा ये कंबल उसको उड़ा देना, क्योंकि उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकेगी, उससे सर्दी बर्दाश्त नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला फूट कर बिलाल से रख के लो पड़े। अब्दुल्ला तू सोच रहा था ना कि वो तुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, अरे वो पहचाने न पहचाने की बात तू कर रहा था। तू घर से निकला तो भी उसकी खबर उनको है। अपना कंबल, पीर साहब की चादर मिल जाए तो क्या मजा आता है, रुमाल मिल जाए, कलम मिल जाए, चप्पल जूते टोपी मिल जाए, सैयदुल अंबिया अपना कंबल जिसको उड़ाए, ये है हुजूर, ये है जान, ये हुजूर। बिलाल से लिपट के खूब रोए, बिलाल ने वो कंबल उड़ा दिया। अब अब्दुल्ला को इंतजार है, सुबह होगी, फजर होगी तो हुजूर आएंगे। फजर हुई, अजान दी गई, जो आता है। फिर उसके बाद ये हुआ, हुजूर आए सीधे मुसल्ले पर। पता नहीं अब्दुल्ला ने कैसे नमाज पढ़ी, बस एंड है, अब्दुल्ला ने कैसे नमाज पढ़ी है तो अब्दुल्ला का दिल जाने, धड़कते हुए दिल से नमाज पढ़ी, नमाज हुई। अब्दुल्ला सलाम फेरने के बाद सोचते हैं, कैसे बताऊंगा कि मैं ही अब्दुल्ला हूँ। हुजूर ने नमाज के बाद सबकी तरफ चेहरा किया और बैठ गए, सबको देखने लगे। और अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला कैसे हो, ठीक हो अब्दुल्ला, कैसे हो? बहुत रोए,
सोचा ये कैसे बताऊं कि घर छूटा, चच्चा छूटा, अम्मा छूटी, अब मैं यहीं रहूंगा, ये कैसे बताऊं। फरमाया अब्दुल्ला घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, तेरा सब कुछ यही है, तुझे कहीं छोड़ के जाने की जरूरत, तू यहीं रहना, तू यहीं रहना। और साहबा को कहा, ऐ मेरे साहबा, मेरे अब्दुल्ला का ख्याल, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे अब्दुल्ला का, मेरे अब्दुल्ला, ये कुर्बानी देने का सिला, मेरे जो हुजूर जिसको कहते मेरा, जो पिया मन भाई वही सुहागन कहते, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना कुछ पिया वो राग। मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी देनी पड़ती, मेरा कहलाने के लिए इतनी कुर्बानी। अब मेरे अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहना, इसका ख्याल रखना, इसे प्यार देना, क्योंकि मेरे इश्क में ये सब छोड़ के आए, इसका ख्याल करना। अब्दुल्ला रहते, अब्दुल्ला एक दिन अब्दुल्ला ने जोर से मस्जिद में कुरान पढ़ दिया, जोर से। दूसरे नमाजें पढ़ रहे थे, फारूक आजम ने खूब डांट दिया जोर से, क्या जोर से कुरान पढ़ते, दूसरों का ख्याल नहीं है। पूरी जिंदगी अपनी किसी ने डांटा नहीं था। अब्दुल्ला के बड़े नाज हुजूर उठाते थे ना, अब्दुल्ला के नाज हुजूर उठाते थे। जब डांट दिया ना, सोचा आज मैं हुजूर से मुलाकात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? अगर हुजूर से मुलाकात होगी तो मैं रोऊंगा तो हुजूर पूछेंगे क्यों रो रहा है, फिर बताना पड़ेगा कि फारूक आजम ने डांटा है, तो हुजूर उनको डांटेंगे, मैं हुजूर से मुलाकात नहीं करूंगा। छुप के बैठ गए मस्जिद नबी के पिलर के पीछे। हुजूर आए, जैसे मिंबर पे हुजूर ने खुतबा देना शुरू किया, जिसके लिए सब छोड़ा था, अब उनको नहीं देखते तो करार ही नहीं आता, तो पिलर के पीछे छुप के हुजूर को देखा। जैसे ही देखा आंख में आंसू आ, रो पड़े, इतना रोए हमक हमक करके हिचकियां बन गई। हिचकियां बंदी तो हुजूर ने कहा कौन रो रहा है? हुजूर ने पूछा कौन रो रहा है? तो अब्दुल्ला ने ऐसे पिलर की तरफ से ऐसे जैसे मुंह झांका, तो हुजूर उनको बुला लेते तो भी मेराज थी, लेकिन आशिक को कितना नवाजते हैं। हुजूर ने उनके लिए मिंबर छोड़ा, हुजूर ने उनके, मुझे मिंबर दो लोगों के लिए छोड़ते हुए हुजूर नजर आए, या तो अपनी आल के लिए छोड़ा या तो अपने आशिक के साथी। हुजूर ने मिंबर छोड़ा और मिंबर से उतर कर उनके पास पहुंचे और सीने से लगाया, और वो तो बच्चों की तरह हमक हमक कर। क्या अब्दुल्ला का नसीब है, रसूलुल्लाह का सीना अब्दुल्ला के नसीब, हुजूर का सीना अब्दुल्ला का सरर आंसू, अल्लाह अकबर, हमक हमक के रो। पूछते क्यों रो रहे हो अब्दुल्ला, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला बताओ क्यों रो रहे हो, रोने की वजह क्या है? फारूक आजम ने कहा हुजूर मैंने इसको डांटा है। सरकार ने, मैं अब्दुल्ला, उमर ये कुछ भी करे ना इसको करने देना, देखो कुर्बानी का सिला, ये कुछ भी करे इसको करने, इसको कोई डांटना नहीं, ये मेरा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला मेरा है। अब बहुत लंबी दास्तान है हज़रत अब्दुल्ला की। आखिरी ये हुआ इस पर कि जंग तबूक के मौके पर जब हुजूर मदीने शरीफ से तबूक गए तो अब्दुल्ला साथ साथ ही रहते थे, आगे पीछे हुजूर के रहते थे। जब हुजूर ऊंटनी पे चलते थे तो पीछे पीछे अब्दुल्ला है, क्योंकि उनका कोई नहीं था तो सब कुछ हुजूर ही थी, सब कुछ हुजूर ही थी। और हमारे भी सब कुछ हुजूर ही, सब कुछ हुजूर ही, मानो तो सब कुछ हुजूर ही, गुनाह छोड़ तो सब कुछ हुजूर ही, सब रिश्ते बेवफाए, सब कुछ हुजूर ही, अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर ही है। कोई पुरसान यार अपना नहीं है या रसूल अल्लाह, जो अपना है तो तू है और बाकी सब पराया है। माँ नहीं आएगी कब्र में, बाप नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा, बेटे नहीं आएंगे, माल नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, हुजूर ही कब्र में आएगा, सब कुछ हुजूर, अल्लाह के बाद सब कुछ हुजूर। तबूक पहुंचे, अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई, खराब नहीं बल्कि वो बीमार हो गए, बीमार हो गए। बहुत कोशिश की इलाज करने की, लेकिन थोड़े से वक्त में, बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, बीमार हुए और इंतकाल। अब आगे की रिवायत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से सुनो। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, मैं तबूक में अपने खैमे में सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुली, मेरा दिल घबराने लगा, दिल घबराया तो मैंने सोचा हुजूर से मिल लूं। आका से मिलने जैसे खैमे में गया तो हुजूर खैमे में नहीं थे। हुजूर सिद्दीक अकबर के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। फारूक आजम के खैमे में गया, वो भी नहीं थे। मैंने कहा अल्लाह खैर, कोई अपने खैमे में नहीं है, जंग का मौका है, क्या हो गया? बस मैं निकला घबरा कर तो देखा एक भीड़ लगी हुई थी, सब भीड़ थी और वहां मशाले जल रही थी। मैं जल्दी से दौड़ के गया तो मैंने क्या देखा कि अब्दुल्ला जुल्बिजादैन का इंतकाल हो गया। मैं खड़ा हो गया, साथ में बात हो रही थी, गुस्ल हो चुका था, कफन पहनाया जा चुका था, बात हो रही थी, या रसूल अल्लाह आप कहते हैं ना जब भी कोई इंतकाल करे तो उसका रिश्तेदार उसकी कब्र में उतरे,
इश्क का सिला, लड़कियों के इश्क का सिला जहन्नम है, नाजायज इश्क का सिला जहन्नम है। देखो हुजूर से इश्क का सिला। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, आका से कहा सिद्दीक अकबर ने, या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं ना कि जिसका इंतकाल हो उसकी कब्र में रिश्तेदार उतरेगा, इसका तो कोई रिश्तेदार नहीं है ना आका, कौन उतरेगा, आप हुक्म कर दें। आका फरमाते हैं, इसकी कब्र में मैं खुद उतरूंगा। और यहां हुजूर बाहों में लेके कह रहे हैं, अल्लाह ये अब्दुल्ला मेरा आशिक है, ये मेरा आशिक है, मैं इससे राजी हूं, इसने मुझे कभी नाराज नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, ये कह के हुजूर रो पड़े और रोते रोते हुजूर के चेहरे से आंसू निकल रहे थे और दाढ़ी से लगकर अब्दुल्ला के चेहरे पर आ रहे, अब्दुल्ला के चेहरे पर, और मशअल की रोशनी दर पे कुर्बान। कोई कब्र में क्या ले जाएगा, कोई कब्र में क्या ले जाएगा, कोई कब्र में क्या ले जाएगा। तू कितना खुश नसीब है, तू कब्र में हुजूर के आंसू लेकर के जा रहा है। क़यामत में कोई क्या लेके उठेगा, कोई क्या लेके उठेगा, तू अपने कफन में सजा कर हुजूर के आंसू लेकर। हम तमन्ना कर रहे थे कि काश अब्दुल्ला हम होते। ये इश्क का सिला है। आओ सब छोड़ दो, इश्क करना है हुजूर से, सब छोड़, तौबा कर लो। जब भी दिल कोई गुनाह करने को चाहे मत करो, बस मोमिन मरना है। इमाम का फलसफा है, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से। ये गुनाह, जिना, शराब, अय्याशी, आवारगी, हराम, ये सब गैर है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। तुम इतना कर लो, फिर आगे करम क्या होगा। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक मेरी गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो माफ कर दे। हम सबको अल्लाह इश्क़ रसूल दे, मेरी नस्लों को, आपकी नस्लों को इश्क़ रसूल दे। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर। या अल्लाह तू कुछ बना मत बना, आशिक बना दे, तेरे हबीब का आशिक बना दे। तुझे तेरे करम का वास्ता, अब्दुल्ला के आंसुओं का वास्ता, अब्दुल्ला के दुनिया से जाने पे हुजूर के आंसुओं का वास्ता, इस मजमे में जो बहनों ने और भाइयों ने इश्क़ रसूल में आंसू बहाए, इनके आंसुओं का वास्ता, अल्लाह हमें सच्चा आशिक बना दे, इश्क़ मुस्तफ़ा अता कर दे। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए, इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।